हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि एक दिन पहले आपका सिकंदराबाद का सेकेंड डिवी का नोटिस दिया। तो मेनली आज हम लोग जो बात करने हैं वो सेकेंड डिवी थर्ड डिवी जो भी है आपको कोई भी बोर्ड में किसी भी बोर्ड में आपका है। और ग्रुप डी का देखिए अभी सब जगह जितने भी सारे बोर्ड में हैं आपका सेकेंड डिवी थर्ड डिवी आना सब जगह शुरू हो गया। अभी कल का जो डेट में पिछले वाले डेट में यानी संडे को आपका सेकेंड डिवी उसमें दिया है। और उसमें टोटल 800 लगभग कुछ सीटें खाली थी सेकेंड डिवी के लिए, जिसमें से 400 को दिया गया। मेनली बात हम लोग ये करेंगे कि कितने नंबर तक वाले को चांस है, किसी भी बोर्ड में है तो कितने नंबर वाले को चांस है कि 100% उसको लग सकती है जॉब। तो बात रह गई अगर सिकंदराबाद के बेसिस पे लिया जाए तो उसमें अभी 400 स्टूडेंट का दिया है 800 में। तो मान लीजिए यू आर को मात्र 60 मतलब एक नंबर से कम 0.60 तक घटी है, डिक्रीज हुआ। ओबीसी का भी वही हाल है, उतना ही लगभग एक नंबर से कम है। एससी एसटी का भी वही हाल है, जो मतलब नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है। हाँ, पीडब्ल्यूडी वाले में कुछ ज़्यादा हो गया और कहीं कहीं बढ़ भी गया पीडब्ल्यूडी वाला में। वो बढ़ने का कुछ कारण क्या है, क्योंकि उसका बढ़ने का कारण ये सब सारे नोटिस हम देख चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नोटिस लगाना उसको पढ़ लेते हैं, आप कितना लगाते रहें इस तरह से स्क्रीन पर करके वो पढ़ लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं ये सब सारी बातें, ऐसा ही नहीं बताते हैं। तो चलिए अब बात रह गई कि देखिए अगर 400 स्टूडेंट में सिकंदराबाद में बस मात्र एक नंबर से कम तक डिक्रीज हुआ तो क्या और सारे बोर्ड में भी ऐसा ही होगा? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बोर्ड में भी ऐसा ही हो सकते हैं। हो सकता है कहीं बोर्ड में 400 में ही एक नंबर दो नंबर चला जाए। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लिया जाए कि किसी भी कोई भी कारण से आपको अगर नहीं हुआ है सेकेंड डिवी थर्ड डिवी का, आप अगर स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी कैटेगरी से हैं, अगर आपको 3 नंबर से तक छूटा हुआ है तो आप आशा रखें कि आपको आने वाले दिनों में जॉब मिलेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। अब इतना जल्दी आप लोग बताइएगा कि हाँ सर कब होंगे कब होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यही अगर कुछ सेकेंड डिवी निकालना है या थर्ड डिवी निकालना तो उसको एगो निकालता है तो उसमें 2 3 4 महीने तक वो टाइम ले लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम शुरू करता है। तो इसमें सब समय लगेगा, हो सकता है 2024 तक भी जा सकते हैं इस तरह से प्रक्रिया करने के बाद में। अब बात रह गई कि सर कब तक इंतज़ार करें, तो आपको सिर्फ वेट करना है। बाकी आपको अगर लगती है कि नहीं, आपको इस भरोसे नहीं रहना है, अगर आपको एज अभी बच रही है तो आपको तैयारी में लगे हुए रहना है, किसी की बात नहीं सुननी है। आपको सारे चीज़ से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी ऐसा चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आप एक दिन भी अगर मान लीजिए कि महीना में अगर या एक महीना गैप कर देते हैं तो आपको फिर कुछ नहीं पता चलेगा कि A-B का हॉल क्यों क्या था, ये आपको माइंड में आएंगे। तो पढ़ाई को नहीं छोड़नी है। जिसका किसी भी कारणवश से आपका जॉब नहीं हुआ है रेलवे में या कोई भी चीज़ में कहीं भी आपको अगर नहीं होता है तो पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है छोड़ देने पर कि सारे चीज़ भुला जाते हैं या माइंड में रीड नहीं हो पाते हैं जल्दी सी कोई चीज़। तो आप लोग को क्या करनी है कि अगर मान लीजिए कि कुछ मार्क्स से छूटे हुए हैं या किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं हुआ है तो आप तैयारी आगे के करते रहें, चाहे जिस क्षेत्र में आप तैयारी करें वो आप पे डिपेंड करते हैं। कितना मेडिकल की वजह से B2C1 वो भी है तो फिर भी आप भी तैयारी लगे रहें, कहीं ना कहीं जाके जॉब होंगे, वो भी होंगे। हम तो सारे वीडियो में बताते रहे, उसके लिए भी है पोस्ट रेलवे में, लेकिन समय लगेगा। बिना समय से पहले कुछ नहीं होंगे। और आपको मैं मानता हूं कि मेरे से भी अच्छे नंबर आप लोग के होंगे, मेरे से भी ज़्यादा हो सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में। एक लड़का ने कमेंट भी किया था कि आपसे मेरे को ज़्यादा, फिर भी नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ भाई कि आपको मेरे से ज़्यादा नहीं है, हो सकता है आपसे मेरे से भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो भगवान आज न कल जरूर देंगे जॉब आपको, और न्यू वैकेंसी भी जल्द आएगी 24 तक लास्ट, मतलब कि मान लीजिए कि 24 के जनवरी से तक हमको लगती है वैकेंसी आ जानी चाहिए, नहीं तो 23 के लास्ट में भी आ सकती है। न्यू वैकेंसी तो आएगी, न्यू वैकेंसी रुकेगी नहीं, ये आना तय है। क्योंकि चुनाव का मुद्दा जैसा ही ऊपर होगा तुरंत वैकेंसी आएगी, सारे चीज़ का आएगा, क्षेत्र में सेंट्रल हो, सेंट्रल में सारे SSC GD जो भी हो सब चीज़ वैकेंसी आएगी, रेलवे का भी वैकेंसी आएगी। जहाँ भी आपको लगता है कि कहीं हम इस चीज़ में फिट हैं, परफिट हैं, तो आप उस चीज़ को तैयारी ज़रूर करें। और इतना मान लीजिए अगर आप रेलवे की तैयारी अच्छे से कर चुके हैं सब चीज़, उसका तो समझिए कि अगर SSC GD सब है तो उसमें कोई आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आपको हाइट ही सब अच्छा है तो
तो अपने अनुमान से तैयारी करते रहना है। सेट प्रैक्टिस किसी का भी नहीं कहना है कि हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, हम तो पहले से ही बता रहे हैं कि अगर तैयारी किसी वजह से करते हैं आप, तो सेट प्रैक्टिस किसी का भी आपको लगता है ग्रेड अप यूट्यूब जो भी कहीं से मिले ऑफलाइन ऑनलाइन सबको करनी है। पढ़ाई भी अगर कोई क्वेश्चन वैसा लाता है 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट लाता है तो उसको भी देखना है। पढ़ने के तरीके भी हम आपको सारे वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से उसको मैनेज करना है। अगर आप पढ़ चुके हैं, ज़्यादा जान चुके हैं, तो उसको आपको खाली रीड करना है, देखना है कि हाँ हमसे बन जाएगा, क्योंकि माइंड एक बार में क्लिक कर जाता है कि नहीं इस प्रश्न को हम बना लेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का, जो भी हो। तो बाकी लोग जितने भी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं लगे हुए रहिए, समय लगेगा लेकिन आपकी जॉब हाथ में होगी। हाँ, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि नहीं हो पाते हैं, तो हताश नहीं होना, शायद भगवान कहीं दूसरी जगह आपको फिर लिख रहे होंगे। तो चलिए, जो भी आपकी कमेंट रहती है तो आप ये ना सोच के चलें कि मेरे को अगर ये 2 नंबर 3 नंबर है तो हमको तो हो ही जाएगा। भाई कब होगा, 1.5 साल भी हो सकता है, 1 साल भी समय लगती है इस सब प्रोसेस में करने में। आप तैयारी में लगे हुए रहिए, हो सकता है ये ना छोड़ करके अगले ही जॉब में कुछ में हो जाए। तो ये सब सोचते रहना, ये नहीं कि हमको 2 नंबर तो है ग्रुप डी में हमको हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचनी है। ऐसा सोचिएगा तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में फिर आप हाथ धो दीजिएगा, ऐसा आपको मन में नहीं आना चाहिए। तो जितने भी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए रहे जोर शोर से। घर का भी स्थिति देखते हुए रहना, आपको भी स्थिति देखते हुए रहना, सब चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है। बस आपको सिर्फ मैनेज करना है, सब चीज़ सभी जगह से आपको मैनेज करनी है। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। अब कोई भी बोर्ड का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स तक जा सकती है। अगर आपको 5 नंबर से ज़्यादा है तो फिर सॉरी भाई, आपको तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करना चाहिए, फिर उसका आपको नहीं हो भी हो सकती है। हाँ, 3 नंबर तक जिसका है उसका चांस है, किसी भी आप मान लीजिए कि कोई भी बोर्ड में आपका है तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।